आती है कि क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सेम वही पैटर्न है जिस तरीके से आप रिवीजन कर रहे हो, स्टेप वाइज। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आप टेस्ट सीरीज़ को भी इसी तरीके से लगाओ, ठीक है। जो आप प्रैक्टिस रखोगे वही आप अपना एंड टाइम पे करोगे। क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आप ही गो थ्रू हो जाओ पूरे क्वेश्चन से। पहला आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर आता था, आपने उसको टिक कर दिया। यानी कि क्या करना है, फर्स्ट टाइम पे आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100 से 95% यानी कि 95 to 100% है कि आपका ये आंसर श्योर है, उसको तुरंत आप मार्क करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने पहले बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जो आप 95 to 100% श्योर थे, ठीक है। चाहे वो आपका नर्सिंग के थे, चाहे वो आपका नॉन नर्सिंग के थे। फिर आता है आपका सेकंड टाइम। सेकंड टाइम में अब आप उन पेपर्स को, उन क्वेश्चंस को आप देखो जिसमें आपको ये था कि हाँ इसका मैं 70 से 80% है, लेकिन थोड़ा सा याद करूँगा तो मुझे इसका आंसर याद आ जाएगा, ठीक है। उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, और रीजनिंग के और जीके के और मैथ्स के उन क्वेश्चन को आपने पकड़ा जिनमें थोड़ा सा आपको मैथ्स करनी थी, जिनमें थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग थे, उनको आपने सॉल्व कर लिया। अब ये देखो कि आपके कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो, यानी कि 90 से 95 से 100% वाला जो फर्स्ट स्टेप था और सेकंड स्टेप है, इन दोनों में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने 70-75 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं तो आप एक थर्ड पार्ट पे आप जाओगे कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। उन क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो आपको 50% 45% तक श्योर था, 40-45% आपको श्योर है कि इसका आंसर ये होगा, थोड़ा सा और याद करो और उस क्वेश्चन को लगा दो। तब तक लगाना है जब तक आप एक 80 से 85 क्वेश्चन की रेंज में ना पहुंच जाओ, क्योंकि 80 से 85 क्वेश्चन की रेंज जो क्या है वो आपकी एक अच्छी रेंज है कि अगर आपके मान लीजिए थोड़े बहुत नेगेटिव होते भी हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप फिर भी इतने आपने सही क्वेश्चन कर दिए होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न, सॉल्व करने का पैटर्न, ठीक है। आप इसी पैटर्न से अपनी प्रिपरेशन करिए, तो जो मैंने बताया उसी से आप अपना क्वेश्चन पेपर लगाइए। ये मेरी एश्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है।